हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग कवायद पर मबनी जो मारूजी सवालात हैं जिसके लगातार क्लासेस चल रही हैं और लगभग आपका 1 से लेकर के 175 तक क्लियर हो चुका है क्वेश्चंस। अब हम लोग आगे यानी कि 176 से लेकर के 200 तक आज के इस क्लास में क्लियर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस क्लास को पूरा देखें, क्योंकि ये ग्रामरिकल जो है क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये कवायद पर और जो क्वेश्चंस बनते हैं, कवायद जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो कवायद के अनुसार किस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो आप इस क्लास को ज़रूर पूरा देखें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और डेली जो क्लासेस चल रही हैं शाम को 8 बजे प्रत्येक दिन आप ज्वाइन हुआ करें। क्लास छूट जाता है तो बाद में आप देखा करें, अपलोड रहती है यूट्यूब पर। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, ये क्या है। ये आपके फुकरा हैं या फिर मुहावरा हैं या जुमला हैं या आपके ज़रबुल मिसाल हैं। तो देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, ये आपके ज़रबुल मिसाल हैं। तो ज़रबुल मिसाल क्या चीज़ है, तो एक मुहावरा की तरह ये भी है, यानी कि मुहावरा और ज़रबुल मिसाल एक ही जैसा आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो ये जो ऊंट के मुंह में जीरा, ये क्या है, तो ये आपके ज़रबुल मिसाल हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि झेल में साबिका वाले अल्फाज की निशानदेही करें, यानी आपको बतानी है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन सा अल्फाज आपके क्या है, साबिका हैं। तो दोस्तों, साबिका यहाँ पर जो अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर खूबसूरत कहा गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में जो खूबसूरत है ये आपके क्या है, साबिका की मिसाल है। ठीक है, अच्छा बाकी क्यों नहीं है, तो साबिका का डिफिनेशन समझिए कि साबिका उसको कहेंगे जो किसी शब्द के शुरू में आकर के उसका नया माना कर दे। तो ये जो खूबसूरत है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक हो गया आपका खूब और एक हो गया आपका सूरत। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो बन गया खूबसूरत। तो यानी खूब जो है सूरत के शुरू में आया हुआ है तो साबिका हुआ, यानी कि साबिका जो है ना शब्दों के शुरू में आता है। और एक होता है लाहिका। तो कब्रिस्तान एक हो गया आपका कब्र और एक होता स्थान। तो यहाँ पर जो है कब्रिस्तान मिल गया, तो ये हो गया आपका लाहिका। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कुतुब और खाना, तो ये शुरू में कुतुब है और लास्ट में खाना है। तो खाना जो है लास्ट में आया है तो ये हो गया लाहिका। खौफ और लास्ट में नून अलिफ काफ मिल करके नाक बना दिया तो ये हो गया लाहिका। लाहिका किसी शब्द के आखिर में आकर के उसका एक नया माना पैदा करेगा, साबिका शुरू में आएगा। ठीक है, भूलेंगे नहीं इस चीज को। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कराने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने उर्दू का नोट्स नहीं खरीदा है तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके उर्दू का नोट्स ले लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झेल में इसमें मुकब्बर है, आपको यहाँ पर निशानदेही करनी है इसमें मुकब्बर की, कि यहाँ पर जो है इसमें मुकब्बर कौन है, शाहराह या फिर शाहसवार, शाहकार, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि शाहकार ये इसमें मुकब्बर की मिसाल है। उसके बाद में शाहरा भी है, उसके बाद में शाहसवार भी है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वह इस मारिफा जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाएगा तो वो इसमें इशारा ही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट, बाकी तीनों के तीनों गलत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल होती है। तो इल्म उरूज का अगर आपको जानकारी है, उसका परिभाषा आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इल्म उरूज में जो है शेर व शायरी की जानकारी हासिल होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा बिल्कुल राइट, क्योंकि इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल हो जाती है की जाती है, तो शेर व शायरी की। ठीक है, लफ्जों की, जुमलों की, कहानियों की, ये आपके गलत हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक तीर से 2 शिकार का माना है, एक तीर से 2 शिकार, इसका क्या माना है। एक तीर से 2 शिकार करना, इसका यह मतलब हुआ
या फिर आपका एक साथ दो काम करना, ये इसका माना हुआ। या फिर तैर का एक है, मतलब तीर एक है। या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ये मतलब हुआ, यानी कि एक तीर से दो शिकार। इसका ये माना है कि एक साथ दो काम करना, एक साथ दो काम करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेल में मुहावरा की मिसाल है, इनमें आपको बतानी है कि मुहावरा की मिसाल कौन सी है। मुहावरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आओ, तो ये आपके मुहावरा हैं। क्या बात है, ये आपके मुहावरा हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये आपका जो है कि मुहावरा है। या फिर अब आप होना, तो क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेल में मुहावरा की मिसाल है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आब होना। ये आपके मुहावरा की मिसाल है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी पानी होना, ये आपके मुहावरे का मुहावरा है, तो इसके माना क्या हुआ? पानी पीना, पानी में डूबना, हर तरफ पानी भर जाना, या फिर शर्मिंदा होना। तो फ्रेंड्स, पानी पानी होने का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, तो इसका मतलब जो है शर्मिंदा होना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहे हैं। अगला कह रहा है कि अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है? आपको बतानी है कि अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है। मुजाफ मुजाफ इलैह की, तो यहाँ पर मुजाफ मुजाफ इलैह का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा लड़का? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको मुजाफ मुजाफ इलैह में क्या होता है कि एक की निस्बत दूसरे की तरफ किया जाता है। जैसे कि अल्लाह का घर, हामिद का कपड़ा, इस तरीके से, यानी एक चीज का निस्बत दूसरी तरफ किया जाए तो मुजाफ मुजाफ इलैह की वो होती है। मुब्तदा खबर नहीं होगी भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सिफत और मौसूफ। क्यों होगा सिफत और मौसूफ? क्योंकि सिफ जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल में कि अच्छा लड़का, तो अच्छा लड़का यानी लड़के की क्या बताया है? गुण बताया है। लड़के का क्या बताया? गुण बताया। तो जो विशेषण बताए, गुण बताए, तो वो सिफत में आता है वो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि 9 2 11 होना का मतलब क्या है? है ना, 9 2 11 आप सुने होंगे कि मेरा भाई यहाँ आया था लेकिन वो उसके आते ही 9 2 11 हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब निकालना, फायदा पहुंचाना, भाग जाना, वापस आना। तो दोस्तों इसका मतलब आप जानते ही है, क्योंकि लोग आमतौर जो है, ये आमतौर पर जो है ये चीज का इस्तेमाल करते हैं कि 9 2 11 हो गया, है ना, इस तरीके से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो भाग जाना। इसका मतलब होता है 9 2 11 होने का मतलब क्या है? भाग जाना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एराब का लफ्जी माना है, यानी एराब का जो है लफ्जी माना क्या है? घोड़ा दौड़ाना, या फिर घोड़े पर सवार होना, या फिर सफर करना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एराब का लफ्जी माना अगर आप खोजेंगे तो इसका ये मतलब होता है कि घोड़ा दौड़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। यानी एराब के लफ्जी माना अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि एराब का लफ्जी माना है घोड़ा दौड़ाना। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंख का तारा होना, मुहावरे का माना बताइए। बोलते ना कि तुम मेरी आंख के तारे हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत प्यारा होना। आंख में तारा हो जाना ये गलत बात है भाई। तारा नजर आना गलत बात है। आसमान में तारे दिखना गलत बात है। इसका जो सही ऑप्शन है 3 हो जाएगा, यानी बहुत प्यारा होना। बातों बातों में शायद यूज भी करते हैं ना, तुम मेरे आंख का तारा हो। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें जरूर ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्क का माना क्या है? मुश्क का मतलब क्या बना? बर्तन है, या फिर एक खुशबूदार चीज, या फिर पानी भरने का थैला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है एक खुशबूदार चीज। मुश्क का माना है
एक खुशबूदार चीज। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है। जैसे कि ये ऊपर तो गुजरा ना कि सिफत और मौसूफ है, छोड़िए इसको, ये गुजर चुका ऊपर में। आइए अगला क्वेश्चन है कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ये क्या है? ज़रबुल मिसाल का माना है, इसका जो ये एक ज़रबुल मिसाल है तो इसका माना है क्या? चंद दिनों का आरा, या फिर 4 दिन चांद की रोशनी होना, बहुत दिनों तक चांद ना निकलना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है, या ये जो ज़रबुल मिसाल है तो इसका माना होता है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चंद दिनों का आरा। चंद दिनों का, सॉरी यहाँ पर मीम छूट गया, आराम होगा, चंद दिनों का आराम। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि अहमद लाया गया, अहमद लाया गया, इस जुमला में लाया गया किस फ़िल माजी है? किस फ़िल का मिसाल है? फ़िल लाजिम का, फ़िल मारूफ का, फ़िल मजहूल का, फ़िल मुस्बत का। अहमद लाया गया, इस जुमला में लाया गया जो है किस फ़िल की मिसाल है? तो दोस्तों लाया गया इसमें आपको फ़िल मजहूल की मिसाल है। अहमद लाया गया, क्योंकि इसमें किसके द्वारा लाया गया है ये पता नहीं है, इसलिए फ़िल मजहूल है। फ़िल मजहूल की जो है कि मिसाल होगा ये। आइए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आम के गुठलियों, आम के आम, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आम के आम गुठलियों के दाम किसकी मिसाल है? मुहावरा है ये, या फिर आपके ज़रबुल मिसाल हैं, या फिर सिफत हैं, या फिर फ़िल हैं? तो दोस्तों आम के आम गुठलियों के आम ये मुहावरा की मिसाल नहीं है भैया, ये ज़रबुल मिसाल है। और एक तो बात बता रहा हूँ मैं कि अगर आपको ज़रबुल मिसाल किसे कहते हैं नहीं पता है, कमेंट कर देंगे, इसके बारे में मैंने क्लासेस नहीं दी हैं। अगर आप कहेंगे, आपको अगर दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं पता है कि भाई ज़रबुल मिसाल क्या है, मुहावरा क्या है, नहीं जानते हैं, तो आप कमेंट कर देंगे, आपके लिए एक और क्लास लेके आया जाएगा और जिसमें आपको मुहावरा और ज़रबुल मिसाल में क्या अंतर है आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए कि देहाती सिफत है, यानी कि सिफाती कौन सी जो किस्म है, देहाती जो सिफत की कौन सी किस्म है? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत मिक़दारी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपके निस्बती हैं भैया, सॉरी मैं किस में कर रहा था, ये आपके निस्बती हैं, क्योंकि आपको निस्बत दे रहा ना। जैसे अगर आप यहाँ से जाएंगे, अगर बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार से बाहर मुंबई दिल्ली जाएंगे तो आपको क्या कहा जाए? बिहारी हैं। यानी कि आप से आपके तरफ अगर कोई चीज़ का निस्बत किया जाए तो सिफत निस्बती हुआ। ज़ाती अलग होता है, मिक़दारी अलग होता है, तादाद वगैरह पता चलेगा, वो सब छोड़िए, उसके बारे में क्लास कराया जा चुका है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं समझ में आता है तो आप देखेंगे प्ले लिस्ट बनाया गया है, सबका प्ले लिस्ट बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में सारे क्लासेस का जो है लिंक मिल जाएगा, आपको चेक कर लेंगे ना, इंग्लिश क्लासेस का मिल जाएगा, उसके बाद में आपको उर्दू कवायद का, जनरल उर्दू का, है नहीं, हर एक चीज़ का जो कि आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। देखिए ज़ेल में फ़ेल माज़ी की मिसाल है, इनमें आपको बतानी है कि ज़ेल फ़ेल माज़ी की मिसाल कौन सा है। तो पहले ये समझिए कि फ़ेल माज़ी किसे कहते हैं। फ़ेल माज़ी गुजरे हुए समय में, बीते हुए समय में अगर कोई काम वाक़े हो, कोई काम हुआ हो, हम उसका फ़ेल माज़ी कहेंगे। जैसे कि वह आया, ये किसकी मिसाल है भैया? माज़ी की, यानी गुजरे हुए समय में, तब ना होगा वह आया, वह आया। तो ये आपके फ़ेल माज़ी गुजरे हुए समय के बारे में कह रहा है, वो आ रहा है, तो ये तो हाल है ना भैया, फ़ेल ये माज़ी की मिसाल नहीं है ये, वो आएगा, ये तो मुस्तकबिल के बारे में कह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि खून में वाव कैसी है? क्या है? खून में वाव कैसी है? तो यहाँ पर जो है ना वाव, जो ये जो खून है, खून है ना, जो खून है, तो इसमें ये जो वाव है, इस वाव, ये जो वाव दिख रहे हैं आपको खून में वाव, तो इस वाव को हम क्या कहेंगे? वाव मारूफ कहेंगे, या फिर वाव मजहूल कहेंगे, या फिर वाव मादूला कहेंगे? इनमें कोई नहीं।
तो यहाँ पर आपका वाव मारूफ होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? वाव मारूफ, यानी जिस वाव को जो खींच के पढ़ा जाता है, खून, जिस वाव को हम खींच के पढ़ेंगे उसको वाव मारूफ कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी सिफत की कौन सी किस्म है? हिंदुस्तानी सिफत की कौन सी किस्म है? सिफत जाती, जैसे कि आगे क्वेश्चन गया ना अभी, है ना, 193 में कि देहाती सिफत है, कौन सा सिफत है, उसी प्रकार से हिंदुस्तानी सिफत की कौन सी किस्म है, हिंदुस्तानी कौन सी सिफत है? सिफत जाती, निस्बती, अददी, मिकदारी। तो जैसे कि मैंने ऊपर कहा है 193 सवाल नंबर में कि देहाती जो है वो सिफत निस्बती हैं, उसी प्रकार से हिंदुस्तानी भी सिफत निस्बती हो जाएगा, नहीं हिंदुस्तान की तरफ उसको निस्बत कर रहा है कि तुम हिंदुस्तानी हो। अगला देखिए, अगला है कि तेज, लंबा, ईमानदार वगैरह सिफत की किस्म की मिसाल है, यानी किस किस्म की जो है मिसाल है वो? तेज, लंबा, ईमानदार। तो देखिए, सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत आददी, सिफत मिकदारी। तो भैया ये सिफत जाती हैं। क्या है भैया? जाती हैं, यानी उसके जात के बारे में, उसके खुद के बारे में कहेगा भाई तुम ईमानदार हो, तुम लंबे हो, तुम तेज हो। तो यहाँ पर जो है उनके खुद के बारे में कह रहा है, सिफत जाती होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फर्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं? वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फर्क पाया जाए क्या कहा जाता है? तो वो हम जिन्स अल्फाज हुए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट, हम जिन्स अल्फाज, यानी सिर्फ एराब का जो फर्क पाया जाएगा बाकी सेम रहेगा, वो हम जिन्स होगा ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 199 में, वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हो लेकिन माना का फर्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं? यानी कि सुनने में यकसानियत रखेंगे लेकिन माना में डिफरेंस रहेगा, माना यकसानियत नहीं होंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग? मुताशाबे अल्फाज, मुताजाद अल्फाज, मुश्तरका अल्फाज या फिर हमसूत अल्फाज? तो भाई उसको हम लोग कहते हैं हमसूत अल्फाज कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हमसूत अल्फाज, यानी कि वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसानियत हो, यानी कि सुनने में एक जैसा लगेगा लेकिन माना का फर्क पाया जाएगा, तो हमसूत अल्फाज है। यानी हमसूत अल्फाज का मतलब सूत का माना आवाज होता है, यानी आवाज एक जैसा होगा। अगला देखिए, अब तब होना मुहावरे का माना क्या है? तो सालों पर में गुजर चुका है, यानी कि जिसका माना है मरने के करीब होना, यानी ये आगे मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको ध्यान होगा तो आप जानते होंगे। तो दोस्तों आज के इस क्लास में मैंने आपको 200 तक कंप्लीट करा दिया, लगातार क्लासेस चल रही हैं इसके बारे में, यानी कि 1 से लेकर के मैंने आपको 25-25 क्वेश्चंस करके कराया जा रहा है। तो इसी तरह से लगातार होकर के आपका जो है कि 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं कवायद पर मबनी। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं, अगर आप 1 से लेकर के 220 तक क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपको उर्दू कवायद के बारे में और भी क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं में से आपके सवाल आएंगे, इनसे हट करके इनसे अलग कोई भी सवाल नहीं आएंगे, आप भरोसा रखें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। उर्दू का नोट्स अगर नहीं लिए हैं तो उर्दू का नोट्स ले लेंगे, तो दिए गए नंबर पर आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट करें। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।